स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों स्पेस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आई एम श्योर कि आप सभी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना होगा। बेसिकली क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके लो अर्थ ऑर्बिट में, उसके लगभग 400 किलोमीटर अबव अर्थ, यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसे चक्कर काटता रहता है। और आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। तो अभी क्या था कि अभी प्रेजेंट में करीब 9 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। वो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। हुआ क्या है कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नजदीक एक रशियन सैटेलाइट था जो कि ब्लास्ट हो गया, और उसके कम से कम 100 से ज्यादा टुकड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से खतरा यह हो गया कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको यह क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको खतरा हो सकता है काफी बड़ा। इसकी वजह से उनको वो स्पेस स्टेशन छोड़कर जो अपना रिटर्न स्पेसक्राफ्ट है उसमें जाना पड़ गया सेफ्टी के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो खबर, रशियन सैटेलाइट ब्रेक्स अप इन स्पेस, फोर्सेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स टू शेल्टर। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और डेब्रिस को लेकर इतना खतरा क्यों बताया जाता है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 30 जून तक सेल का समय चल रहा है। मतलब अगर आप हमारे किसी भी यूपीएससी बैच को लेते हो या फिर कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप इसको ले पाएंगे। स्पेशली हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है दोस्तों 2025 का, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसको ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसा कि आपको पता ही है कि यहां पर जो पृथ्वी है उससे लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब लगभग 400 किलोमीटर अबव अर्थ, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर लगाता रहता है और इसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो इसी स्पेस स्टेशन के नजदीक ही यहां पर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली डिस्टेंस वगैरह कितना था, वो रशियन सैटेलाइट क्या था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके नजदीकी यहां पर रशियन सैटेलाइट था, वो ब्लास्ट हो गया। तो खतरा यही था कि ये स्पेस स्टेशन को टकरा सकता है, क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से यहां पर जो यात्री हैं उनको नुकसान हो सकता है, उनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक शेल्टर ले लिया। वो भी हम देखेंगे कि वो शेल्टर है क्या, लेकिन यहां पर इसको कंफर्म किया गया है नासा के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि मोर देन 100 पीसेज ऑफ डेब्रिस ये यहां पर ब्रेक हुआ है, ऐसा यहां पर बताया गया। और प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि उनको तुरंत भेज दिया कि जो रिटर्न वाला स्पेसक्राफ्ट है वहां पर जाकर आप चले जाओ। और इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो खबर आई है, इसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर जो स्पेस से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनमें हड़कंप मच गया है, और उनका कहना है कि इस तरह की चीजें आगे ना हो, इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि ये रशियन सैटेलाइट है क्या और एग्जैक्टली ये ब्रेक कैसे हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। देखो, इस सैटेलाइट का नाम है RESURS P1 सैटेलाइट। ये इसी तरह का सैटेलाइट था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये रशियन सैटेलाइट था। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अभी वर्क नहीं कर रहा था, ये आपका एक्सपायर हो गया था। मतलब होता क्या है ना कि बहुत साल पहले सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए गए होंगे, अब उसकी भी एक लाइफ होती है ना कि वो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, तो उसके बाद वो वर्क करना बंद कर देता है। तो जो स्पेस एजेंसीज हैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हैं। तो अब ये भी क्या है, अगर आप देखोगे ये हमारे पृथ्वी के काफी नजदीक है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मैंने आपको बताया था, ये भी नजदीक है, उसी प्रकार से ये भी जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट है। और इसके अगर हम वेट की बात करें तो करीब 6000 किलो का सैटेलाइट है, आप सोच के देखिए। और ये पृथ्वी से लगभग 355 किलोमीटर अबव अर्थ ये आपका ऑर्बिट करता रहता था। लेकिन ये डेड हो गया था, एक्सपायर हो गया था, कब? 2022 में ही। तो इसके ऊपर ज्यादा कोई फोकस किया नहीं जा रहा था। हाँ, इस तरह की जो बड़ी चीजें हैं उसको लगातार जो एजेंसीज हैं वो ट्रैक करती रहती हैं कि ये खतरा ना बन जाए। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर आप समझिए कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर अबव अर्थ है, मतलब दूरी पर है, और ये भी करीब 355 किलोमीटर अबव अर्थ है। अब आप सोचिए कि जब ये सैटेलाइट ब्लास्ट हुआ होगा तो ऐसा तो है नहीं कि इसके जो टुकड़े हैं वो वहीं पर होंगे,
मतलब सिर्फ 355 किलोमीटर अबव अर्थ होंगे, वो ऊपर भी चले गए होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में चले गए होंगे। तो इसी की वजह से क्या है कि इसके जस्ट अबव यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी चक्कर काट रहा था, तो उनको डर हो गया कि कहीं ना कहीं इसके जो टुकड़े हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हिट ना कर दें। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जब ऐसा हुआ, जब ये सैटेलाइट ब्लास्ट हुआ, तो यहां पर एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया? प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए इन्होंने रिटर्न स्पेसक्राफ्ट में अपने आप को चले गए। कहने का मतलब यह है कि ये बताया जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो शायद ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, करीब 9 के आसपास एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, वो सो रहे होंगे। तो उनको तुरंत अलर्ट किया गया कि देखो ऐसा ब्लास्ट हुआ है एक सैटेलाइट का और आपके स्पेस स्टेशन को खतरा है, तो आप एक काम करो कि आपका जो रिटर्न स्पेसक्राफ्ट है उसमें चले जाओ। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि वहां पर जो स्पेस स्टेशन है उसमें ये रिटर्न स्पेसक्राफ्ट लगे रहते हैं। जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये स्टार लाइनर है, ठीक है, बोइंग स्टार लाइनर है। इस तरह का पिक्चर आप देख पाओगे। इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चले जाते हैं, अपने आप को सेफली सिक्योर कर लेते हैं। इन केस मान लो अगर स्पेस स्टेशन टूटता, अगर ब्रेक होता, खतरा होता, तो ये लोग अपने आप को यहां से डिटैच कर लेते और पृथ्वी की तरफ रवाना हो जाते। ठीक है, तो ये पूरा प्लान यहां पर इनके द्वारा किया गया। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद, जब ये रिटर्न स्पेसक्राफ्ट में थे, तो 1 घंटे के बाद इनको बोला गया कि अब कोई खतरा नहीं है, अब आप वापस स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रकरण हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार जो रशियन सैटेलाइट है वो ब्रेक कैसे हो गया, ये ब्लास्ट कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए कोई भी डिटेल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहां पर जो एनालिस्ट हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि जो रशिया का ये सैटेलाइट था उसके अंदर कुछ फ्यूल बचा होगा पहले का, जिसको ट्रैक नहीं किया जा रहा था। तो जो फ्यूल बचा था उसकी वजह से सैटेलाइट में एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिसकी वजह से इतना सारा डेब्रीज जो है वो बिखर गया स्पेस के अंदर, ब्लास्ट हो गया एक तरह से। अच्छा, यहां पर कुछ थियरीज ऐसी भी कही जा रही थी कि क्या रशिया ने इसको जानबूझकर कराया है, क्या एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स हैं, एसैट जिसको कहा जाता है, क्या उसका इस्तेमाल किया गया है। तो देखो, इसको लेकर अभी ऐसा कोई खबरें नहीं आई हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसको ट्रैक कर लिया जाता, लेकिन रशिया है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा था। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि जो उसमें फ्यूल बचा होगा उस सैटेलाइट के अंदर रशिया वाले, उसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन हुआ होगा। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ, इतने सारे जो डेब्रीज हैं वो स्पेस में बिखर गए, तो इससे रिलेटेड रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये जो डेब्रीज बिखरा है ना, एक सैटेलाइट के कई टुकड़े हो गए हैं, सोचिए सैकड़ों टुकड़े हो गए, और इसकी वजह से खतरा है कि कल के डेट में ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है, तो उसको क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारा खतरा आगे आने वाले समय में बना रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताता हूं कि स्पेस एजेंसीज जो हैं वो इस तरह के टुकड़ों को, जो डेब्रीज होता है, उसको ट्रैक करती रहती हैं। जैसे कि लियो लैब्स, उनका तो ये कहना था कि जो रशियन सैटेलाइट ब्रेक हुआ है इसकी वजह से कम 180 पीसेस डेब्रीज जो हैं वो आपका बिखर गए हैं। और इस तरह के जो बड़े बड़े डेब्रीज होते हैं, ये लोग क्या करते रहते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं कि कहीं ये स्पेस स्टेशन को तो नहीं टकराएगा, कहीं ये दूसरे सैटेलाइट को तो नहीं टकराएगा। क्योंकि आप समझिए, आज की डेट में हुआ क्या है कि इतने वर्षों से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। सैटेलाइट लॉन्च तो कर दिया जाता है, वो टूट भी जाता है, लेकिन वो स्पेस में ही रहता है, और जिसकी वजह से हमेशा ये खतरा बना रहता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? देखो, इम्प्लीकेशन यहाँ पर डर यही है कि ये एक तरह से एनवायरमेंट को जो है कंजस्ट कर दिया है, पूरे एनवायरनमेंट को खराब करा है इस तरह की चीजें। इनफैक्ट आपको याद होगा, अभी रिसेंटली खबर ये आई थी कि एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट है, स्टारलिंक आपको पता होगा ना कि यहां पर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है पृथ्वी पर, इसके लिए एलॉन मस्क ने क्या किया है, लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे, हजारों की मात्रा में, ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिए हैं। तो एक तरह से भीड़ हो गई है पूरे स्पेस के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि इतना बड़ा खतरा हो सकता है। इसको बोला जा रहा था कि हमारा जो ओजोन लेयर है उसके लिए खतरा हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए नुकसान हो सकता है। तो ये खबर आई थी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रशिया का सैटेलाइट ब्रेक हुआ है इसकी वजह से क्या खतरा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाली कमिटी को सेटअप किया था जिसका नाम है
कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।